नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हर संडे को लाइव आता हूं और लाइव में आपको हमारा वीडियो के टाइटल में नंबर दिखेगा, जिस पे सीधे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। जो भी समस्या है, सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो या फिर प्राइवेट नौकरी से जुड़ा सवाल, सीधे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। हमारे पास पूरे सप्ताह में लगातार मैसेज आते रहता है और सभी को मैं यही जानकारी देता हूं कि लाइव में आप जुड़े और साथ ही आपको नंबर भी मिलेगा जिस पे सीधे बात कर पाएंगे। जिनसे जो लोग भी हमारे लाइव में जुड़ेंगे उनसे अनुरोध है वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं वो सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। सहारा इंडिया के बारे में अभी हमने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि किस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है, और साथ ही जिन लोगों ने भी पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं किया है, चाहे उसका अलग अलग वजह हो, उन लोगों से अनुरोध किया था कुछ सुझाव का। हमारे पास लगातार आपका सुझाव आ रहा है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो थोड़ी देर में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और साथ ही आपको कमेंट्स में भी दे दूंगा, जिससे कि आप उसको जाकर के देख सकें और अपना सुझाव दे सकें। जिस तरह का आपका सुझाव होगा, हम क्या करेंगे, एक आवेदन तैयार करेंगे, एक फॉर्मेट आपको देंगे और जिसके माध्यम से कम सेंट्रल रजिस्ट्रार को आप बता पाएंगे कि किस वजह से आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। नहीं तो कल को ये कह सकते हैं कि इन्होंने इतने लोगों ने ही क्लेम किया, जबकि आपका पैसा जो है ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट है, और ऐसे में सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, सबसे बड़ा ये समस्या है। जी कुमार अविनाश जी, सीधे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा, उसके लिए आपको केवल नंबर डायल करना है और मेरे हाथ में फ़ोन है, सीधे फ़ोन आएगा मेरे पास। और जैसे ही आपका सुझाव हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक आवेदन तैयार करके फॉर्मेट सभी लोगों को दे देंगे ईमेल के माध्यम से। किस ईमेल आईडी पे भेजना है वो सारी जानकारी आपको उसके बाद देंगे, और हमारी कोशिश है कि इस हफ्ते में हम आपको दे देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग क्लेम कर सके। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से कई आदेश है, जिसका कॉपी हमारे पास है, जो कि जिला अधिकारी को भेजा गया। आपको याद होगा, जब जनहित याचिका लगाया था पटना हाईकोर्ट में, उसके पहले जब भी आप लोग शिकायत लगाते थे बीपीआईडी एक्ट के तहत, तो बहुत कम लोगों को वहाँ से जवाब मिलता होगा। लेकिन जैसे ही पीआई लगाया था, वैसे ही सभी लोगों को चिट्ठी मिलना शुरू हुआ। मुझे भी चिट्ठी मिला सांख्यिक वित्त विभाग के द्वारा, और जो कि आदेश दिया जाता था जिला अधिकारी को कि बीपीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनका पैसा वापस कराया जाए। तो उसके बाद भी जो जिलाधिकारी के द्वारा है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में आपको याद होगा, जो लोग भी अखबार पढ़ते होंगे, जनवरी 2022 में बिहार सरकार ने खुद ही अखबार के अंदर एक नोटिस निकलवाया था, जिसमें उसी बीपीआईडी एक्ट का हवाला दिया था। यही नहीं, बल्कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिनाक पानी मोहंती वाला जो मैटर चल रहा है, उसमें भी अगर 31 जुलाई 2023 का आदेश जाकर के पढ़ेंगे, तो वहाँ भी उड़ीसा सरकार ने उसी पीआईडी एक्ट के तहत पैसा वापसी की बात की है। तो इसीलिए पोर्टल के ऊपर जिन लोगों ने क्लेम किया वो तो किया, कितने लोगों को पैसा मिला वो आप सभी लोगों को बेटर पता होगा। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक कॉल जो है ये भारत से बाहर का आ रहा है। हेलो 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 सर, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हेलो, दोबारा से कॉल काट करके कॉल कर लीजिए। +96 यानी कि इंडिया से बाहर का कोड था। हो सकता है जो लोग भारत से बाहर रह रहे होंगे, सहारा इंडिया का जिनका पैसा फंसा हुआ होगा, उनमें से एक हो सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा कि जो पोर्टल लाया गया था, पोर्टल में हेलो नमस्कार, आवाज़ सर साफ नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, आपकी जो आवाज़ है ना ब्रेक हो रही है। या तो खुली जगह में जाके बात कीजिए, और नहीं तो दोबारा से कॉल कर लीजिए। इनकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं हो पा रही, जिससे कि समझ में भी नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो जो पोर्टल का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था, सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि कितने लोगों को किस आधार पे पैसा दे रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। 2011 से मेरा पैसा क्यू शॉप में था, क्यू शॉप में से ट्रांसफर करके और पता नहीं किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो पॉइंट वाले नंबर में।
अच्छा अच्छा, सऊदी अरब से बोल रहे हैं आप? जी सर, जी सर। कितना पैसा है आपका? तकरीबन मेरा 60,000 रुपये है। 60,000 रुपया। तो पोर्टल के ऊपर क्लेम भी किया था आपने क्या? नहीं नहीं नहीं, क्लेम वलेम नहीं किया सर। नहीं तो आप ये बताइए ना, पॉइंट वाला कौन सा सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया है क्या? पहले किस्त में था, उसके बाद पॉइंट दिया, बोला कि इस पॉइंट से पैसा जोड़ा जाएगा। नहीं तो पेपर कौन सा दिया आपको? हाँ शायद सोसाइटी में ही डाला है। तो सोसाइटी में डाला है तो अभी जो है 50,000 तक सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिसका भी 50,000 तक है उसको हम वापस कर रहे हैं। तो आपके आसपास में किसी का पैसा वापस आया है? नहीं नहीं, मेरे गांव में बहुत लोग किए लेकिन पर किसी का पैसा नहीं है। मैं बहुत लोगों से पता किया, फिर मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ ना, इसलिए मैं कोई क्लेम वलेम नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम एक कंप्लेन का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है? जी जी। हाँ, तो उसको आप भेजिएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार को कम से कम, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार जो पैसा दिलाने के लिए जो पोर्टल लेकर के आई है वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जी जी सर, बेवकूफ तो बना ही रही है सरकार। कुछ लोगों को, हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं जो कि 10-20 हज़ार में एक आदमी है जिसको कुछ पैसा मिला है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, है ना? तभी कुछ हो पाएगा। जी सर, मेरे गाँव में किसी को पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे लोग, मैंने कई लोगों से पता किया गाँव में, तो लोग बोले कंप्लेन किए हमें पैसा मिला, बोले नहीं मिला। तो मैंने भी इसलिए कंप्लेन नहीं किया कि आपने बोला कि कंप्लेन कर देगा तो फिर ये भी दावा खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, तो चुप बैठा हूँ। वो तो घोषणा में इन्होंने खुद लिख रखा है। उसको कोई भी अगर क्लेम किया होगा तो उसके घोषणा को पढ़िएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा ये बात। हाँ, तो इसीलिए मैंने क्या फायदा फिर फंस जाए पूरा पैसा, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं किया। सर कोई फॉर्मेट मिलता है फिर बताइए आप। सऊदी में रहते हैं आप? कहाँ से हैं? और मैं इसको कंप्लेन करेंगे। अच्छा, आप सऊदी में रहते हैं कहाँ से? मैं बिहार से, गोपालगंज से हूँ। अच्छा, गोपालगंज से। जी जी, ठीक है। मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, लोगों का सुझाव ले रहा हूँ अलग अलग कि किस वजह से लोग क्लेम नहीं किए हैं। अलग अलग है लोगों का सुझाव, उसके आधार पे मैं एक तैयार करूँगा और उस हिसाब से आप लोग कंप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ईमेल के जरिए हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ईमेल का भी मैं दूंगा और डाक के जरिए भी भेजने का, जिसको जिस माध्यम से भेजना है कम से कम भेज के रखेंगे। हाँ, मैं आपके जुड़ा हूँ, आप हमारे पास भेजिएगा सर, मैं ईमेल के जरिए उसको कंप्लेन करूँगा। जी जी जी, ओके, ठीक है सर, ठीक। ओके। देश के अंदर अभी भी करोड़ों लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, जैसा मेरा मानना है, जैसा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बताते हैं। ये देख लीजिए, हमारे गांव में तकरीबन अभी से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनको पैसा मिला। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला। लोगों ने अपना 1000 रुपया फंसा दिया उस पोर्टल के ऊपर। हालांकि जब पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी समय से मैं लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं। इसलिए जागरूक कर रहा हूं क्योंकि अगर लोग क्लेम नहीं करते और उसका विरोध करते तो उस समय कम से कम नियम के तहत कितना ब्याज मिलेगा, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको कैसे पैसा मिलेगा, ये सारा कुछ सरकार के द्वारा क्लियर किया जाता। लेकिन जैसा कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, 1 करोड़ 25 लाख या 30 लाख लोगों ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया शुरू में ही 2024 में। उसमें 1 करोड़ 19 लाख का इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और फिर से एक नया पोर्टल लेकर के आया। नया पोर्टल पे क्लेम करने के लिए कह रहे हैं और नया पोर्टल पे भी लोग क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। और तो और अगर किसी को मिल भी रहा है तो मान लीजिए उसका 50,000 रुपया है। एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये सर अरुण महतो बोले सर, समस्तीपुर से, गांव मसीना। समस्तीपुर कहाँ से? सर समस्तीपुर मसीना, कोटी कानपुर थाना। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। सर ऐसा है सर, सहारा इंडिया में हम पैसा जो लगाए हुए थे जी जी सर, तो उसमें 50,000 किए हुए थे, तो उसमें 50 तो मिल गया है सर, और उसको बाकी क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसी जानकारी के लिए सर थोड़ा फोन किया। अच्छा, तो 50 मिल गया आपको? 50,000? जी जी सर। कितना पैसा था आपका टोटल? नहीं, 50 ही लगाए थे सर। नहीं तो 50 लगाए थे तो 50 तो मिल गया आपको? नहीं सर, तो वो तो 8 साल 9 साल तो उसमें रहा भी तो सर, 10 साल करीब। अरे तो सर एक बात बताइए, तो अमित शाह जी ने तो ऐसा कहा नहीं है कि ब्याज भी देंगे आपको? ऐसा बात है क्या सर? नहीं, कहीं पर तो नहीं लिखा है ना। इसके लिए तो भैया लड़ना पड़ेगा। वो तो आपको 50 का 50 मिल गया। जी जी।
ये आप भाग्यशाली आदमी हैं, क्योंकि लाखों लोग उसके ऊपर करोड़ों लोग क्लेम किए हैं। जी सर। और आप जहां पोर्टल पे लॉगिन करके चेक किए हैं जो बाकी पैसा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ चेक करके नहीं देखे सर। वही बात है ना। तो आपने 8 साल पहले 50,000 रुपया जमा किया था, तो 8 साल में कम से कम साधारण कोई बैंक, 8 साल नहीं सर, 10 साल 2014 में किए थे सर। तो 10 साल में अगर स्टेट बैंक में भी रखते ना तो कम से कम 1.5-2 गुना हो जाता, लगभग 2 गुना तो हो ही जाता है कि नहीं? जी जी जी, 21 में 2 गुना होने वाला था, 22 में, है ना। और ये इन्होंने कहा था कि 4 साल में ही हम डबल करके देंगे। सहारा इंडिया में लोगों ने इसलिए तो पैसा डाला क्योंकि ये कह रहे थे कि 4 साल में ही डबल करेंगे। उस हिसाब से आपका 10 साल में कम से कम 2.5 गुना होना चाहिए था, यानी कि 50 का कितना 2.5 गुना होगा, करीब 2.5 लाख रुपया, और 2.5 लाख में आपको 50,000 रुपया दिया गया। तो इसके लिए तो अब आपको लड़ना पड़ेगा, और आपको तो लड़ना चाहिए। सर क्योंकि कितना बार सर वो पोर्टल पे ऐसा किए तो बोला मोहर नहीं है, फिर एक बार किए तो बोला साइन सही नहीं है, फिर एक बार किए तो बोला ये स्पेलिंग गड़बड़ है। वो 10 बार करीब अप्लाई किए, 10 बार। जी सर। तो इसके लिए अभी लड़ना होगा, समझ रहे बात को। और कम से कम अभी एक कंप्लेन आप लिख करके ज़रूर भेजिएगा। मैं अभी एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, कम से कम सेंट्रल रजिस्ट्रार को, जो भैया आपने हमारा इतना पैसा दे दिया और बाकी पैसा कब दोगे, क्योंकि हमारा 10 साल पहले का पैसा है कि नहीं? जी जी सर, लोग 21 में डबल होना था। हाँ वही बात है ना। जी जी ठीक है, ठीक है सर। ओके, जी सर, प्रणाम। अब ये देखिए, इनका दावा है कि 50,000 रुपया इनको मिल गया, लेकिन 10 साल पहले इन्होंने जमा किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा, जितना पैसा उन्होंने जमा किया था उतना पैसा ही दिया गया है। हेलो, हाँ जी जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं आपका सर देखता हूँ सर, मेरा भी पापा का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, नाम बता दीजिए। सर अभिषेक कुशवाहा सर। हाँ अभिषेक जी, कितना पैसा आपने जमा किया था सहारा में? सर लमसम मेरे पापा इसमें 25 लाख रुपए सर इन्वेस्ट किए थे सर। 25 लाख? जी सर। और कौन से साल में किया था आपने? सर जैसे वो कई फंड था सर, जैसे उसमें था कि स्कीम था सर कि वो भरते थे सर हर साल महीने सर, कई उनका फंड चलता था सर। जी सर, तो सर हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि नहीं सर? अब देखिए, 25 लाख वाला को तो अभी क्लेम भी नहीं करने दे रहा है, समझ रहे हैं? जी सर। पहला जो पोर्टल आया था उस पर तो सभी लोगों ने क्लेम किया, उसके बाद मैक्सिमम लोगों का उस पर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दूसरा पोर्टल आया गया जिसका 5 लाख रुपया तक है उसी को क्लेम करवा रहे हैं। तो आपको तो 25 लाख है तो क्लेम ही नहीं कर पाइएगा। जी सर। अब ऐसे में अभी एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ, जो लोग क्लेम नहीं किए हैं जिस भी वजह से, अलग अलग उसमें हम वजह बना करके लेटर एक बनाएंगे आपको। आप जिस वजह से क्लेम नहीं कर पाए, चूँकि आपका ज़्यादा अमाउंट है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नॉमिनी वाला क्लेम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्याज का क्लियरेंस कुछ नहीं है, इसकी वजह से क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एक बनाते हैं और उसके बाद सभी लोगों को देंगे, वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से। लोग उसको डाउनलोड करके ईमेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजेंगे। अगर हजारों की संख्या में कंप्लेन अगर जाना शुरू होगा ना, जी सर, तो सरकार की खाट जरूर खड़ी हो जाएगी। चूंकि अभी अलग अलग जगह पे चुनाव है, पता है ना? जी सर। आपके यूपी में भी आगे आने वाले समय में चुनाव होना है। जी सर। ठीक है? जी सर। पब्लिक अगर सर हाँ सर ऑनलाइन सर एक दिन गए थे दुकान पर सर, जो ऑनलाइन वो हर बंड का सर 100 रुपए ले रहा है सर। ये बताइए सर, मेरे पास 30-40 बंड है तो सर 3-4 हजार रुपये सर इसी तरह लग जा रहा है सर। अरे तो पुलिस में कंप्लेन कीजिए ना उसका। अब ये बताइए, बैंक में हम पैसा जमा करेंगे और पैसा निकालने जाएंगे तो हमसे पैसा लेगा वो? वही ना सर, मेरे पापा का पर्स में फंसा। नहीं, पुलिस में कंप्लेन कीजिए ना उसका। पुलिस में एक शिकायत दीजिए, जो 100 रुपया ले रहा है हमको क्लेम करने का। भाई पैसा भी फंसा दिया और आपसे पैसा भी ठग रहा है और लोग दे भी रहे हैं। सही बात है ना? एजेंट से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि बस होने वाला है 2 महीना 4 महीना। अरे भैया देखिए, एक बात बताइए, सुनिए। अभी 50,000 रुपया तक सरकार कह रही है कि हमने दिया है, जिसका 50,000 रुपया, जो कि मैक्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 50,000 है उसको भी नहीं दिया है, समझ रहे हैं?
तो आपका जो 25 लाख रुपया है आपको कब मिलेगा, ये एजेंट से एक बार क्लियर करवाइए आप। जब कहिएगा जब 50,000 वाला एजेंट बोल रहा है कि सर आप जाइए कंप्लेन कीजिए सीआरसी पोर्टल पर। तो सर हमने पूछा कि ठीक है हम कंप्लेन करेंगे, तो मेरा अमाउंट इतना है 50,000 सरकार देगा, वो कब देगा कब नहीं देगा वो। तब क्या कहता है? तो कुछ नहीं बोला सर। मेरे पापा का तबीयत भी खराब है सर, हम लोग बहुत दिक्कत में है। देखिए क्या बताएं, आपके जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जिनका पैसा एजेंट ने अपना कमीशन खाने के लिए फंसा दिया, और अभी भी क्या कर रहा है, 100 रुपया जो ठग रहा है, जी एक तरह से वो ठग ही रहा है लोगों से। सर जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं सर, उस गांव में एक दिन सर्वे हुआ था सर। जैसे आपस में लोग बैठे थे सर, लमसम 10 करोड़ रुपया सर मेरे ही गांव में से सर इन्वेस्ट हुआ है सारा। बताइए जी सर बताइए, हम लोग किसान है सर, बताइए छोटे छोटे रकम करके इकट्ठा किए के बाद में हमारे भविष्य में काम आएगा सर। और सबका पैसा डुबा दिया ये लोग मिल करके, फंसा दिया। जी सर अब देखिए सर उम्मीद है कि नहीं, कम से कम एक थाना में, जब इतने लोग आप हैं तो एक थाना में तो FIR करवाइए इस सब के ऊपर। सर गए थे लोग सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है इसके खिलाफ सर। न्यूज में निकलता है, नहीं कुछ नहीं। बस छोटे छोटे जो सर यूट्यूबर सर, आप लोग से ही देखने का वीडियो मिलता है सर। नहीं तो कम से कम नेता उता जो आते हैं आपके यहाँ, उनको तो घेर सकते हैं ना आप। उनको कहिए चलो थाना में FIR करवाओ। सर हम लोग सर हमारे यहाँ के सर सांसद है अफजाल अंसारी सर, उनको हम लोग को व्हाट्सएप पत्र लिखे हैं सर। वो सर बोले भी हैं कि ठीक है हम सांसद वहाँ पर बोलेंगे सर, कुछ नहीं पहुंचते नहीं मिलता है सर। बोलते हैं कि हम लोग सरकारें नहीं है। सरकार नहीं है इसका मतलब मुंह में टेप थोड़े लगा हुआ है, सांसद है ना वो। जी सर बोल तो सकते हैं ना, मुद्दा तो उठा सकते हैं, है कि नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। नहीं तो जब भी आपके एरिया में आए ना, जब भी एरिया में आए तो ऐसे लोगों को घेरिए और घेर करके उनको समझाइए और लोगों से मिलवाइए कि भाई इतने लोग का इतना पैसा ठग लिया गया है। कम से कम थाना में तो FIR करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? जी सर जी। ठीक है, अगर थाना FIR नहीं करे तो कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से केस करवाइए। ठीक है, उम्मीद है कि नहीं सर कुछ। देखिए आप जब तक लड़ते रहिएगा तब तक उम्मीद है, नहीं लड़िएगा बात खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? सर मेरे पापा का पल्स में सर पैसा फंसा है सर उसका भी कोई रिस्पांस नहीं। पल्स के बारे में थोड़ा हमको देखिए, पल्स के बारे में कैंप लगा था सर, वो कि कंप्लेन करिए, कंप्लेन हुआ सर, फिर ऑनलाइन भी किया सर, कोई रिस्पांस नहीं है सर। पल्स के बारे में थोड़ा सा समय देना होगा आपको, मैं उसका पढ़ूंगा जानकारी लेकर के, एक अलग वीडियो में बताऊंगा उसको। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके जी। अब बताइए, इनका 25 लाख रुपया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा ठग करके फंसा दिया गया। उनको पता था, मैक्सिमम लोगों को पता था, कुछ ही जो कम पढ़े लिखे एजेंट थे उनको नहीं पता था। उनको हाई कमीशन, देखिए कागज़ बदल रहा था तो कैसे नहीं पता चलेगा। लोगों को उल्टा पुल्टा समझा करके सीधा इधर जाना है उधर जाना है, हम गारंटी लेते, बहुत सारी बात कह करके ठगा गया था। हेलो जी, अभी आपका वो लाइव चल रहा है SC पे? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वैसे हमारा घर तो बिहार है, लेकिन अभी हम महाराष्ट्र में। जी, बिहार में कहाँ? कपड़ा जिला। जी, नाम बता दीजिए। श्रीनिवास कुमार सिंह। हाँ श्रीनिवास जी बताइए। कह रहा था कि सहारा में जो पैसा फंसा है जी, तो जैसे हमारे मैडम के नाम पे था, तो ये जैसे 2 पेपर है तो एक पेपर ऑनलाइन हुआ था, एक पेपर नहीं हुआ जी। तो इसका क्या कुछ है ना? मतलब एक पेपर ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ था? मैच्योर नहीं था? हाँ उसका नहीं, मिच्योर तो कब के हो गया है। मिच्योर तो आपको 18 में ही 30 में पूरा हुआ। अच्छा, फिर तो ऑनलाइन करने को बोला ना एजेंट, ये नहीं बताया कि सारा पेपर एक ही साथ से करना है। हाँ, एक ही साथ करना है। हाँ, ये चीज बताया नहीं। हाँ। हम लोग वो एगो पेपर कर दिया, एक पेपर छोड़ दी, उसमें टाइटल का थोड़ा फर्क था। वो एजेंट के ही गड़बड़ी से हुआ था। जैसे पहले हमने 30 का किया था, समझे? तो 30 पे आपका
65 की 70 के आसपास बना था, 2.25 गुना में क्यू सब। फिर वही चीजें दोबारा आया था तो फिर 3 साल के लिए कर दी। अच्छा, तो फिर 3 साल के लिए हो गया जी। इसके लिए आप एक कंप्लेन जो है ना सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजिए, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ही ऐसा नियम बनाया है कि एक आधार से। और वही चीजें आपसे पूछना था। हाँ, तो कंप्लेन कीजिए ना, नहीं समझे बात को। इसके लिए जब तक वो नियम नहीं बनाएंगे तब तक दोबारा आप कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एक आधार से आप एक आदमी का जितना भी कागज है एक ही बार में अपलोड करवाना था, उसके ऊपर क्लेम करना था, दावा करना था। ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लेम करते हैं जी, हाँ। अगर तो क्लेम अब उसका क्या किया जाए? अब तो मान लीजिए हो गया है, दोबारा अपलोड कर रहे हैं तो ले ही नहीं रहा है। लेगा ही नहीं वो, क्योंकि जब तक वो अपने पोर्टल के ऊपर बदलाव नहीं करेंगे तब तक नहीं लेगा। अच्छा, तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन कीजिए कि हमारा ये वाला हमने क्लेम किया था। बिहार में तो कोई है ही नहीं। अब वो लोग कोई बता रहा है कि दिल्ली का कुछ ब्रांच चालू है। नहीं, ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार जो पोर्टल ऑपरेट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो दिल्ली में है सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस, गूगल में सर्च कीजिएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दिल्ली जाना पड़ेगा? ना ना, डाक से आप कंप्लेन कीजिए ना, जा करके कंप्लेन करने की जरूरत थोड़े है। डाक से कैसे कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिलेगा? गूगल में खोजिए ना, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको मिल जाएगा वेबसाइट। अच्छा, ठीक है, उस पर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, ठीक है। पोर्टल के ऊपर भी लिखा हुआ है, पूरा उसका पता लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। वहाँ एक कंप्लेन कम से कम भेजिए। अगर ज़्यादातर लोग कंप्लेन करेंगे हो सकता है तो कहीं आपको फिर से आवेदन करने का वहाँ पे ऑप्शन दे दे। जब तक लोग कंप्लेन नहीं करेगा तब तक कैसे वो कुछ भी चेंज करेंगे अपने इसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक और 11,000 का था, वो कह रहा था लोग कि 50,000 से नीचे मिल रहा है, लेकिन वो तो हमारे ही नाम पे था। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ मिला ही। कुछ लोगों को इन्होंने पैसा दिया है, 10,000 में किसी एक व्यक्ति को मिला होगा, समझ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को पैसा नहीं दिया है, मतलब रियल स्थिति ये है। और ये बात हमने पोर्टल को दिया है। हाँ, 10,000 में एक ही व्यक्ति को मिला है। 10,000 आदमी में अगर 10,000 आदमी अप्लाई किया होगा तो किसी एक व्यक्ति को मिला है, समझ गए। अच्छा। और ये बात हमने काफ़ी पहले बताया था जब पोर्टल आया था, क्योंकि इन्होंने केवल इलेक्शन के लिए 5,000 करोड़ जो है वो लाए थे, समझ गए। नहीं तो इनका पैसा देने का नियत होता तो बताते ना भाई कितना ब्याज दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो बताया नहीं। आज क्या मूलधन ही मिल जाएगा तो हम लोग संतुष्ट कर लेंगे, क्या कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका मूलधन भी नहीं मिल पा रहा है ना, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, हम लोग तो मूलधन ही मिल जाएगा तो संतुष्ट करेंगे। बिना लड़े हुए वो भी नहीं मिलेगा ना सर। अगर जो भी मिल गया आपको, समझिए लक्ष्य से मिल गया। अब 10,000 में किसी एक व्यक्ति को मिल रहा है तो लक्ष्य से ही मिल रहा है ना एक तरह से। तो ये लक्ष्य से ये क्या लॉटरी सिस्टम चालू किया है क्या? तो देखिए ना, आप जितने लोगों को पैसा दिया है अपने आसपास में पता कीजिए, आपको पता चलेगा। ये फ्रॉड जिस तरह से हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करके अगर पैसा देते। तो अभी क्या किया जाए ये बताइए। वो कंप्लेन कीजिए ना आप। अभी एक और कंप्लेन करने के लिए हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पब्लिक 12 करोड़ है, समझ रहे हैं। अब 12 करोड़ में अगर 10 लाख कंप्लेन अगर लोग भेज देना तो सरकार की जो कुर्सी है हिल जाएगी। तो कहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार। इंटल का कह रहे हैं आप? नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार जिसका पोर्टल पे सब पता लिखा हुआ है। अच्छा, सेंट्रल रजिस्ट्रार जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, बताएंगे अभी आने वाले वीडियो में बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, मैं आपका हमेशा देखता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को आंदोलित करूं, लोग कम से कम कंप्लेन भेजें। कंप्लेन भेजेंगे तभी तो लोग आंदोलित होंगे, है कि नहीं। जिसका पैसा है वो लड़ना नहीं चाहता है, कंप्लेन नहीं करना चाहता है, तब तो ये तो ऐसे ही करेंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक है, जो कुछ निकले तो थोड़ा बताइए। नहीं, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। ठीक है, ओके। धन्यवाद।
दोस्तों मैं हर संडे को लाइव आता हूं और साथ ही अपना नंबर भी देता हूं। कोशिश करता हूं जितने लोग भी कॉल करें कम से कम उनसे बात करूं, जिससे ये होता है कि जो भी जानकारी आपके पास से मेरे पास आनी चाहिए वो आ जाती है और मेरे पास से कुछ जानकारी आप लोगों के पास जाती है। और कम से कम जो भी इशू हमने उठाया है उसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं, इसकी भी मैं जानकारी देता हूं। अभी मैं बिहार के अंदर जो 137 विधानसभा है मोदी नगर, वहाँ से खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ, जिसमें मेरा मुख्य मुद्दा सहारा इंडिया का पैसा वापसी है। इसीलिए क्योंकि हमने अलग अलग नेताओं को ईमेल से लेकर के कई नेताओं से हमने मिला भी, और वो जैसा कि एक साथी ने कहा कि जो सांसद है वो इसके बारे में संसद के अंदर कुछ नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई बोलता ही नहीं है, और इसके लिए सबसे पहले पब्लिक को बोलना होगा। सभी लोग, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता रहे हैं, कमेंट्स करके बताएं कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक कोई आपके लिए बोलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और आपको भी साथ देना होगा, तभी जा करके कुछ हो सकता है। अभी एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग क्लेम अभी तक नहीं किए हैं या फिर जितने भी लोग क्लेम किए हैं उनको भी अगर पैसा नहीं मिला है तो उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके और लाखों की संख्या में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास फिर से एक बार कंप्लेन भेजने की बारी है। भेजेंगे तभी जा करके सरकार इस पे सुनेगी, अमल करेगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।